जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज और वॉइस ऑफ हरियाणा में। एक बड़ी खबर के साथ फिर लाइव हो रहा हूं आपके साथ में। और बड़ी खबर बता दूं आपको, पहले बता दूं, हम लोग खड़े हैं इस समय भटकल चौक से कुछ ही दूरी पर, शर्मा चौक कहते हैं इसको। और खबर शुरू होते ही आप शेयर करें, क्योंकि खबर पूरे देश की खबर है, दुनिया से जुड़ी हुई खबर है, हमारे शहर की भी खबर है। यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है और पूरे देश की निगाहें इस युद्ध पर हैं। तमाम देशों के लोग यूक्रेन में रह रहे हैं, रूस में रह रहे हैं। फरीदाबाद के भी कुछ छात्र हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए हैं और कुछ नौकरी के लिए। तो हम लोग इस समय खड़े हैं शर्मा चौक पर, और शर्मा चौक पर ही एक परिवार है, जुलाका गांव से संबंध रखते हैं ये लोग। देख सकते हैं आप, तमाम लोग खबर छुड़ते ही और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, खड़े हो गए हैं। भटकल चौक से कुछ ही दूरी पर ये शर्मा चौक है। बड़ी खबर है यूक्रेन और रूस के युद्ध की, पूरा देश देख रहा है इस खबर को। मैं आपके साथ लाइव हूं और सीधा बात करवाऊंगा आपकी यूक्रेन में। लाइव दिखाएंगे हम आपको क्या माहौल है वहां पर, जो छात्र हैं वहां पर। एक परिवार है, परिवार का एक बच्चा, फरीदाबाद परिवार का एक बच्चा यूक्रेन में है। तो हम अंदर लेके चलते हैं आपको, बात करेंगे परिवार से, क्या है माहौल वहां पर, युद्ध किस तरीके का है, किस तरीके से छात्र वहां पर रह रहे हैं, वापसी कब होगी और किस तरीके की बात अभी फिलहाल चल रही है। पूरी दुनिया देख रही है इस समय कि यूक्रेन के हालात क्या हैं। वो हालात हम दिखाने की कोशिश करेंगे। छात्र है वहां पर, हम बात करते हैं इनसे। आए एक बार अंदर लेके चलता हूं आपको। जैसा कि माहौल आपको पता ही है कि इस समय बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है यूक्रेन का और रूस का। ये हमारे साथ हैं अशोक जी, इनके सुपुत्र हैं, गए हुए यूक्रेन में, और जैसे ही इनको पता चला चिंतित हो गए। हमें ये बात पता चली, हम तुरंत पहुंचे इनसे बात करने के लिए, इनसे मिलने के लिए। हम बात करेंगे अशोक जी। जी, क्या नाम है आपके बेटे का? लोकेश अत्री। लोकेश अत्री। कितनी उम्र है बेटे की? बेटे की 22 साल। तो क्या पढ़ाई करने गए हैं वो? MBBS के लिए गए। MBBS डॉक्टरी करने गए हैं जी। तो ये युद्ध के हालात कैसे, क्या पता चला आपको? युद्ध शुरू हो चुका है, कैसे आपको मीडिया के माध्यम से, और कल सुबह ही 6 बजे पता लगा। 6 बजे? 6 बजे जी। और जैसे ही बताने के बाद में तो हम तो अपने परिवार पूरा चिंतित हो गया उसकी वजह से। तो अभी आपकी बात हो रही है आपके बेटे से, सुरक्षित है वहाँ पर, क्या माहौल है? और बेटा सुरक्षित है और लगातार बात हो रही है। बात हो रही है आपकी। अभी क्या माहौल लगता है, अभी जिस तरीके का जो युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है, क्या आपकी किसी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी या एम्बेसी में किसी से बात हुई आपकी? कल हरियाणा सरकार ने जो अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया था व्हाट्सएप पे, उस पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मांगे थे मेल पे वो सारे भेज दिए हैं। भेजने के बाद में जूम मीटिंग के लिए लिंक आया था, लिंक आने के बाद में और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ भेज दिए हैं। और सरकार ने कहा है कि भाई हमारे प्रयास जारी हैं और सबको हम सुरक्षित निकाल के लेके आएंगे। तो हरियाणा सरकार ने आपसे जो भी कागजात डॉक्यूमेंट्स मांगे आपने दे दिए, उनको प्रोवाइड करवा दिए? वो सारे प्रोवाइड करा दिए और सब भेज दिए हैं। तो हम क्या इस समय आपके बेटे से एक बार हम बात कर सकते हैं लाइव, लोकेश जी से? जी जी जी। तो वो लाइन पर हैं अभी? लाइन पर हैं। एक बार बात करवाएं, एक बार दिखाएं प्लीज। ठीक है। ये हमारे साथ लोकेश अत्री जी हैं, यूक्रेन से हैं, लाइव अभी इस समय मौजूद हैं। लोकेश जी। हाँ जी, नमस्कार जी। कहाँ हैं आप अभी इस समय? मैं इस समय टर्नोपिल यूक्रेन में हूँ। ये वेस्ट साइड का इलाका है यूक्रेन। तो अभी क्या माहौल चल रहा है वहां पर युद्ध का? जी, रात को सुबह अलार्म बजते रहते हैं। जो कि वेस्ट साइड है तब की बहुत ज्यादा सेफ है ईस्ट के मुकाबले। यहाँ पे कोई आर्मी और बॉम्बिंग का तो हुआ नहीं है, पर जो कीव, खार्किव, सूमी और डेनिप्रो वाले हिस्से हैं जो ईस्ट साइड ऑफ यूक्रेन में पड़ते हैं, वहाँ पे बॉम्बिंग और लोगों के कैजुअलिटी की न्यूज आती रहती है। कितने छात्र अभी पढ़ रहे हैं, कितने छात्र हैं अभी आपके साथ में? यहाँ पे जो मेरे अनुमान है वो कह सकते हैं पूरे यूक्रेन को मिला के 15,000 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स तो होंगे ही। इंडियन स्टूडेंट करीब 15,000 आपके साथ हैं यहाँ पर?
मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूँ। हाँ, इतने स्टूडेंट्स पूरे होंगे यूक्रेन में, इंडियन स्टूडेंट्स। जिस इलाके में आप रह रहे हैं आप सुरक्षित हैं? जी, इस इलाके में मैं सुरक्षित हूँ और महसूस भी करता हूँ, और जितना भी है मुझे इंडियन गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो यूक्रेन की गवर्नमेंट का क्या कहना है, क्या कह रहे हैं वो, कैसे आपको लेकर आ पाएंगे, सुरक्षित आएंगे, क्या कह रहे हैं आप उनका? यूक्रेन गवर्नमेंट की कोई एडवाइजरी नहीं है, ना ही इधर के सिटीजन्स के लिए, ना ही जो इंटरनेशनल टेम्परेरी सिटीजन है उनके लिए। उनका तो बस यही है कि हमें रशिया के आगे नहीं झुकना, हमें तो पूरा ताबड़तोड़ जवाब देना है उनको। ये उनका है, और उनकी तरफ से कोई सपोर्ट हमें मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लोकेश जी, अक्सर देखा जाता है कि दो देशों के अगर युद्ध होता है तो खाने पीने की बड़ी समस्या बढ़ जाती है। क्या खाना पीना आपको वहां पर भरपूर मिल रहा है या कोई दिक्कत आ रही है? कल जैसे कि इमरजेंसी मार्शल लॉ लगाया गया था, तो मार्केटों में, स्टोर्स में ग्रोसरीज की कमी हो गई थी। वो आउट ऑफ स्टॉक तो हो गए थे, पर मेरे हिसाब से कुछ घंटों में, मैं रात को भी गया था तो फिर से स्टॉक पूरा हो गया था। पर मेरे कुछ दोस्त कीव में भी फंसे हुए हैं, उनसे जितनी जानकारी मुझे मिली है, उनका ये कहना है कि इंडियन एम्बेसी के पास मेरे हिसाब से कि खाना नहीं है उन बच्चों को देना, और वो भूखे भी रह रहे हैं। खाना नहीं मिल रहा, भूखे हैं? हाँ जी, वो जो कीव में है बच्चे, वो उनके लिए ये कह सकता हूँ कि उनको खाना नहीं मिल रहा होगा। तो अभी आपको कोई डर खतरा ऐसा कुछ लग रहा है कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना घट सकती है? आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? जी, सुरक्षित तो किस हिसाब से भी नहीं कह सकते। अब कल को क्या हो जाए वो किसी को कुछ नहीं पता है, पर अभी के लिए जितना भी माहौल है देख के, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे काफी सुरक्षित है। पर जो कीव में बच्चे हैं, खार्किव में है, डेनिप्रो में है, सूमी में है, उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा। चलिए, आप सुरक्षित हैं, हमें बड़ी खुशी है और हमें उम्मीद भी है कि बड़ी जल्दी घर आएंगे आप। भारत सरकार के द्वारा नेशनल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जल्द ही यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाया जाएगा, रोमानिया के थ्रू जहाज जाएंगे, और आज रात को ही जहाज वहां पर लैंड करें और कल वापस लाया जाए कई छात्रों को। क्या कहेंगे? जी, मुझे भारत सरकार का धन्यवाद करना है, क्योंकि उनकी तरफ से हर एक समय पे हमें पूरा सपोर्ट मिला है। उन्होंने टाइम टू टाइम एडवाइजरी भी जारी करी है, और उन्होंने पूरा प्लान भी बनाया है कि इंडियन बच्चों को कैसे निकाला जाएगा। तो मुझे इंडियन गवर्नमेंट से कोई कंप्लेन नहीं है, पर हाँ, मुझे यूक्रेन की गवर्नमेंट और इधर की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनसे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने हमारी जान को खतरे में डाला है। तो अभी क्या लगता है आपको, अभी आप पढ़ाई छोड़कर बीच में आएंगे वापस, तो वापस फिर यूक्रेन जाना पसंद करेंगे या नहीं? जी, अब वो तो मजबूरी है, यूक्रेन तो आना पड़ेगा, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं इधर पढ़ने के लिए, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ तो आना पड़ेगा। पर जहां तक है, यूक्रेन की मिनिस्ट्री को अपने सोच के समझ के निर्णय लेने चाहिए। अगर ये ऑनलाइन की पढ़ाई का कर देते 1 महीना, तो इधर शायद ही कोई बच्चा रुकता। इन्होंने जबरदस्ती हमारी क्लास ऑफलाइन चलाई, तो हमें इधर रुकना पड़ा। हमारे पास इंडिया जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब उन्होंने क्लासेस ऑनलाइन करी है, पर क्लासेस अब भी चल रही। लोकेश जी, कितना रुपया आपने लगा दिया होगा? आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं। इस समय बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हमसे और पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन और रूस के युद्ध पर। कितना पैसा लगाया आपने वहां पर पढ़ाई करने गए आप? जी, पैसे का तो मुझे फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा पैसा लग चुका है। इतना तो है कि जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए ये जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि अगर बीच में, तो किसी का पढ़ाई छोड़ने का कोई वो नहीं है कि बीच में कोई पढ़ाई छोड़ सकता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी, 1 साल व्यर्थ हो जाएगा, इतना पैसा व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें तो इधर आना ही है, चाहे 1 महीना हो, 6 महीने हो, 1 साल हो, क्योंकि हमें अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। तो अभी जो युद्ध की स्थिति चल रही है, इस दौरान स्कूल, कॉलेज, कंपनियां, जितने भी ऑफिस क्या बंद हो चुके हैं या खुले हुए हैं अभी? जी, सब कुछ अभी भी चल रहा है। मेरी क्लास अब भी चल रही है नॉर्मली, पर वो है कि जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सदमे में है, क्योंकि इतना सब कुछ एक संग हो गया, एक रात में हो गया। तो सब अभी सब सदमे में है, पर क्लासेस तो चल रही हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। कोविड के कोई नियम अभी वहां पर, ऐसा लग रहा है कि कोविड है अभी भी वहां पर अभी या नहीं?
कोविड के नियम का कोई पालन नहीं कर रहा। वैसे तो कोविड का कोई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई उनका नियमों का पालन कर रहा है। सब कुछ बिना टेंशन के कोविड से रिलेटेड कोई भी एडवाइजरी वैसे भी जारी नहीं करी गई है सरकार के द्वारा। परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार से फोन आ रहे हैं लगातार आपके पास? जी, परिवार से, दोस्तों से, फैमिली मेंबर से बहुतों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं। सबको बताना भी मुश्किल होता है अपने जरिए की इधर जो भी माहौल है वो कैसा है। पर मैं बस आपके न्यूज चैनल के द्वारा यही कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे घर परिवार वाले हैं कि इधर मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है। चलिए, धन्यवाद लोकेश जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपका धन्यवाद। और मेरी मंगल कामना है आप बड़ी ही जल्दी भारत देश पहुंचे। महान देश है हमारा, आप दूर हैं हमसे बहुत, लेकिन हम लाइव आपसे बात कर रहे हैं। आपके पिताजी हमारे साथ में हैं और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आप 1 या 2 दिन में फरीदाबाद पहुंचे। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, लाइव होंगे, फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद जी। अशोक जी पुत्र आपके हमारे साथ लाइन पर थे, अभी भी हैं यहीं पर ही, और जिस तरीके से वो धन्यवाद कर रहे हैं भारत सरकार का। भारत सरकार सपोर्टिंग कदम उठा रही है और हरियाणा सरकार भी, और इसमें हमें तो हमारे जैसे कोविड में भारतीयों को विदेशों में नहीं छोड़ा, तो इसी वजह से हमारे बच्चों को भी वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे वहाँ पे जी। चलिए, हमारे साथ ये अशोक अत्री जी थे और उनके पुत्र लोकेश जी यूक्रेन में है। बता दूं आपको, यूक्रेन में और रूस का बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, भयंकर तबाही है, बहुत बुरा मंजर है। इंडिया से बहुत सारे छात्र हैं जो पढ़ने के लिए वहां पर जाते हैं, MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं लोकेश जी, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर पर बनकर यहां पर आकर देश की सेवा करेंगे। ऑफलाइन इनके पिताजी ने हमें यह कहा है। अभी जो वहां पर युद्ध के हालात हैं खराब हैं, लेकिन भारत सरकार की कोशिशें बहुत तेज हैं। नेशनल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि विमानों के जरिए छात्रों को लाने की, तमाम लोगों को लाने की पूरी कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द सभी भारतीयों को भारत देश में लेकर आ जाएंगे विमान के द्वारा। और भारत सरकार ने घोषणा भी की है, जितना भी आने का जो खर्चा होगा, जो वहन करेंगे, वो भारत सरकार ही करेगी, कोई पैसा किसी से लिया नहीं जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री ने भी रूस के प्रधानमंत्री से भी बात की, आप देख सकते हैं यहां पर। अशोक जी दिखाएं एक बार आप प्लीज। ये नेशनल मीडिया इस समय लाइव चल रहा है, देख सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। अटैक हो रहे हैं मिसाइलों से, बहुत बड़ी खबर है। धमाके सुने, गृह मंत्रालय की सरकार ने कहा, सलाहकार कह रहे हैं कि मैंने 2 धमाके सुने हैं। कीव में रूस और यूक्रेन की सेना में भीषण जंग जारी है, देख सकते हैं आप। कई इमारतों को भारी नुकसान कीव में, तो यह बड़ी खबर है। हमारे जो भीषण गोलाबारी हो रही है वहां पर गोस्टोमेल में, राजधानी कीव के पास है, बिल्कुल वापसी लाएंगे भारतीयों को तुरंत, भारत सरकार कह रही है। ये नॉन स्टॉप धमाकों की आवाज आ रही है, कई इलाकों में लगातार सुनने को मिल रही है। और भारत सरकार बार बार कह रही है कि जल्दी ही हम भारतीयों को वापस लेके आएंगे। तो ये बड़ी खबर है, आप शेयर जरूर करें। हमारे शहर के कई बच्चे हैं वहां पर जो पढ़ रहे हैं और जल्द ही उनको भारत सरकार वापस लाएगी। पुनः आपको बता दूं, हमारे साथ जुड़े हुए थे लोकेश अत्री, यूक्रेन में है इस समय और युद्ध के हालात वहां पर, हालांकि जिस एरिया में वो हैं सुरक्षित है। हमें बड़ी खुशी है, हमारे फरीदाबाद का एक बच्चा वहां पर पढ़ने गया है और सुरक्षित ही वापस आएगा। हम सभी के लिए मंगल कामना करेंगे, सभी सुरक्षित आए ताकि उनके परिवार जो इस समय परेशानी में है वो उनके चेहरे पर वापस हंसी आ सके। तो मैं फिर जुड़ूंगा आपके साथ, फिर दिखाऊंगा शहर की तमाम खबरें। आप जुड़े रहिए, लेकिन आप खबर शेयर जरूर करें। बड़ी खबर है किसी के भी बच्चे की। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने खबर दिखाई थी आपको एक और, जिसमें एक छात्र ने आत्महत्या की थी, तो वो भी बड़ी खबर थी, बहुत सारे लोगों ने देखी। हम अपील करेंगे प्रशासन से, उस परिवार को न्याय मिले जिस परिवार का बच्चा चला गया। और ये जो हम खबर चला रहे हैं नेशनल मीडिया पर चल रही है हालांकि, लेकिन हम भी अपील करेंगे सरकार से, प्रशासनिक अधिकारियों से जल्द भारत के जो बच्चे हैं बाहर गए हैं यूक्रेन में, उनको सकुशल वापस लाया जाए। आप जुड़े रहिए, मैं फिर आऊंगा लाइव। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।